नमस्कार क्रिकेट के दीवानों। भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय शेरों ने मैदान पर अपनी दहाड़ लगाई। इस वीडियो में देखें शुभमन गिल का अविश्वसनीय शतक, केएल राहुल और ऋषभ पंत के धुआंधार अर्धशतक और कैसे भारत ने 608 रनों का विशाल लक्ष्य रखकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। अंत तक देखें क्योंकि मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अपनी आग उगलती गेंदों से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल बेहद शानदार रहा और ये दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। सुबह से ही भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबदबा बनाए रखा और एक विशाल लक्ष्य की नींव रखी। आइए बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस एक्शन से भरपूर दिन की पूरी कहानी पर। भारतीय पारी का दबदबा, शुभमन गिल का शानदार शतक। चौथे दिन भारत ने एक विकेट पर 64 रन से अपनी दूसरी पारी को आगे बढ़ाया। क्रीज पर कल के नाबाद बल्लेबाज केएल राहुल और करुण नायर थे। फैंस को उम्मीद थी कि ये जोड़ी एक बड़ी साझेदारी करेगी, लेकिन दिन की शुरुआत भारत के लिए कुछ खास नहीं रही। जल्द ही भारत को दिन का पहला झटका लगा। करुण नायर, जो 46 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर अच्छी लय में दिख रहे थे, ब्राइडन कार्स की गेंद पर विकेट के पीछे जेमी स्मिथ को कैच थमा बैठे। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 96 रन हो गया था और कुल बढ़त 276 रन की थी। करुण के पवेलियन लौटने के बाद कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर आए। राहुल और गिल की जोड़ी ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे साझेदारी बढ़ाई और टीम की बढ़त को 300 रन के पार पहुंचाया। इसी बीच केएल राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 78 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन जोश टंग की एक बेहतरीन गेंद पर वो बोल्ड हो गए। राहुल ने 84 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 55 रन बनाए। ये भारत के लिए तीसरा झटका था, लेकिन टीम की बढ़त तब तक 300 रन के पार पहुंच चुकी थी। लंच तक भारत ने 3 विकेट पर 177 रन बना लिए थे और कुल बढ़त 357 रनों की हो चुकी थी। क्रीज पर कप्तान शुभमन गिल 24 और ऋषभ पंत 41 मौजूद थे। दूसरे सत्र की शुरुआत के साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर खुलकर प्रहार करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए एक धुआंधार साझेदारी की। शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 58 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि ऋषभ पंत ने भी केवल 48 गेंदों में अपना 50 जड़ दिया, जिसमें उनके आक्रामक स्ट्रोक प्ले की झलक साफ दिखी। पंत और गिल की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 110 रनों की शतकीय साझेदारी पूरी हुई, जिसने भारत की बढ़त को 400 रन के पार पहुंचाया। ये साझेदारी टीम को बेहद मजबूत स्थिति में ले जा रही थी, लेकिन शोएब बशीर ने इस साझेदारी को तोड़कर इंग्लैंड को राहत दी। ऋषभ पंत ने 58 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से ताबड़तोड़ 65 रन बनाए और बशीर की गेंद पर आउट हुए। पंत के आउट होने के बाद अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। एक तरफ से कप्तान शुभमन गिल अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, वहीं जडेजा ने भी उनका बखूबी साथ दिया। शुभमन गिल ने अपनी अविश्वसनीय लय को बनाए रखते हुए 129 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा किया। ये इस सीरीज में उनका दूसरा बड़ा स्कोर था और इस शतक ने दिखा दिया कि वो कितने बेहतरीन फॉर्म में हैं। गिल के शतक के साथ ही भारत की बढ़त 480 रन के पार पहुंच गई थी। चायकाल तक भारत ने 4 विकेट पर 304 रन बना लिए थे और उसकी कुल बढ़त 484 रनों की हो चुकी थी। शुभमन गिल 100 रन और रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इन दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए अब तक 68 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड की उम्मीदों को और भी धूमिल कर दिया था। चायकाल के बाद मैदान पर गिल और जडेजा का तूफान देखने को मिला। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से थका दिया। गिल ने अपने शतक को 150 रनों के पार पहुंचाया, जबकि जडेजा ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 175 रनों की विशाल साझेदारी हुई, जिसने भारत की बढ़त को 570 रनों के पार पहुंचा दिया। शुभमन गिल ने 162 गेंदों पर 13 चौकों और 8 गगनभेदी छक्कों की मदद से 161 रनों की अपनी शानदार पारी का अंत किया। उन्हें शोएब बशीर ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर पवेलियन भेजा। गिल की ये पारी यादगार थी, जिसने भारत को एक अजेय बढ़त दिलाई। गिल के आउट होने के बाद युवा नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आए, लेकिन वो केवल 1 रन बनाकर ब्राइडन कार्स का शिकार बने। भारत को छठा झटका लगा, लेकिन तब तक टीम की बढ़त 590 रन के पार हो चुकी थी। अंततः कप्तान शुभमन गिल 161, केएल राहुल 55, ऋषभ पंत 65 और नाबाद रविंद्र जडेजा 69 तारांकन के अर्धशतकों की मदद से भारत ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के लिए जोश टन और शोएब बशीर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि ब्राइडन कार्स और जो रूट को 1-1 सफलता मिली। इंग्लैंड की दूसरी पारी, भारतीय गेंदबाजों का कहर।
608 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से आग उगली। भारत को पहली सफलता मोहम्मद सिराज ने दिलाई जब उन्होंने जैक क्रावली को खाता खोले बिना ही पवेलियन भेज दिया। ये इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने आक्रामक दिख रहे बेन डकेट को 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर बोल्ड कर दिया। आकाशदीप यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी जारी रखी और खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को भी बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। रूट 16 गेंदों पर केवल 6 रन ही बना सके। इससे पहले रूट 2 बार LBW से बचे थे, लेकिन इस बार आकाशदीप ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। इंग्लैंड ने केवल 50 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे, जिससे वे पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए थे। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए थे। ओली पोप 24 रन और हैरी ब्रूक 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत की ओर से आकाशदीप ने 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। बर्मिंघम टेस्ट के चौथे दिन के अंत तक भारत को जीत की खुशबू मिल चुकी है। चौथे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खो दिए हैं और उसने 72 रन बनाए हैं। आखिरी दिन इंग्लैंड को 536 रन बनाने हैं जीत के लिए, जबकि भारत को 7 विकेट की दरकार है। स्टंप्स पर हैरी ब्रूक 15 गेंदों में 15 और ओली पोप 44 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं। चौथे दिन भारत के लिए शुभमन गिल और आकाशदीप का प्रदर्शन शानदार रहा। चौथे दिन आकाशदीप ने 2 विकेट झटके। उन्होंने जो रूट और बेन डकेट का शिकार किया, जबकि सिराज ने जैक क्रॉली को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य दिया है। इससे पहले शुभमन गिल के दूसरी पारी में शतक के दम पर भारत ने बर्मिंघम टेस्ट में दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 427 रन बनाकर पारी घोषित की है। भारत को पहली पारी के आधार पर 180 रनों की बढ़त मिली थी, जिसके चलते इंग्लैंड को जीत के लिए 608 रनों का लक्ष्य मिला है। भारत के लिए दूसरी पारी में शुभमन गिल ने 162 गेंदों में 161 रन बनाए और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जबकि रविंद्र जडेजा 69 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं ऋषभ पंत ने 65 और केएल राहुल ने 55 रन बनाए। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 108 ओवरों में 608 रन बनाने होंगे। बता दें, आखिरी दिन बारिश की संभावना है। अब 5वें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए अभी भी 536 रनों की जरूरत है, जबकि भारत को जीत के लिए केवल 7 विकेट चाहिए। कल का दिन बेहद रोमांचक होने वाला है। भारत को मिली जीत की खुशबू। दूसरी पारी में इंग्लैंड बैकफुट पर, स्टंप्स पर स्कोर 72/3 स्टंप्स का ऐलान हुआ। आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 536 रन बनाने होंगे, जबकि भारत को जीत के लिए 7 विकेट चाहिए। भारत के लिए आज 2 खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। पहली पारी में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी पारी में 161 रन बनाए। गिल की पारी के दम पर भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 608 का लक्ष्य दिया। इसके बाद सिराज ने भारत को शुरुआती सफलता दिलाई, लेकिन फिर आकाशदीप ने बेन डकेट और जो रूट को पवेलियन भेज इंग्लैंड को दूसरी पारी में पूरी तरह से बैकफुट पर भेज दिया। तो ये था भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का पूरा एक्शन। क्या इंग्लैंड इस लक्ष्य का पीछा कर पाएगा या भारतीय गेंदबाज उन्हें ढेर कर देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ये मैच अभी किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। दोनों टीमों ने दिखाया है कि उनके पास एक दूसरे पर हावी होने की क्षमता है। कल दूसरे दिन का खेल और भी रोमांचक होने वाला है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सर्क डेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच की शानदार हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय क्रिकेट। माल दिखाया और अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 175 रनों की विशाल साझेदारी हुई, जिसने भारत की बढ़त को 570 रनों के पार पहुंचा दिया। शुभमन गिल ने 162 गेंदों पर 13 चौकों और 8 गगनभेदी छक्कों की मदद से 161 रनों की अपनी शानदार पारी का अंत किया। उन्हें शोएब बशीर ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर पवेलियन भेजा। गिल की ये पारी यादगार थी, जिसने भारत को एक अजेय बढ़त दिलाई। गिल के आउट होने के बाद युवा नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आए, लेकिन वो केवल 1 रन बनाकर ब्राइडन कार्स का शिकार बने। भारत को छठा झटका लगा, लेकिन तब तक टीम की बढ़त 590 रन के पार हो चुकी थी। अंततः कप्तान शुभमन गिल 161, केएल राहुल 55, ऋषभ पंत 65 और नाबाद रविंद्र जडेजा 69 तारांकन के अर्धशतकों की मदद से भारत ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 608 रनों का एक विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के लिए जोश टन और शोएब बशीर ने 2-2 विकेट लिए, जबकि ब्राइडन कार्स और जो रूट को 1-1 सफलता मिली।
इंग्लैंड की दूसरी पारी, भारतीय गेंदबाजों का कहर। 608 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से आग उगली। भारत को पहली सफलता मोहम्मद सिराज ने दिलाई जब उन्होंने जैक क्रावली को खाता खोले बिना ही पवेलियन भेज दिया। ये इंग्लैंड के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने आक्रामक दिख रहे बेन डकेट को 15 गेंदों पर 25 रन बनाकर बोल्ड कर दिया। आकाशदीप यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी जारी रखी और खतरनाक बल्लेबाज जो रूट को भी बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। रूट 16 गेंदों पर केवल 6 रन ही बना सके। इससे पहले रूट 2 बार LBW से बचे थे, लेकिन इस बार आकाशदीप ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। इंग्लैंड ने केवल 50 रन पर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे, जिससे वे पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए थे। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए थे। ओली पोप 24 रन और हैरी ब्रूक 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत की ओर से आकाशदीप ने 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। बर्मिंघम टेस्ट के चौथे दिन के अंत तक भारत को जीत की खुशबू मिल चुकी है। चौथे दिन स्टंप्स तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खो दिए हैं।